बहुत खूबसूरत जंगल, जहाँ पर हरियाली से भरे हुए इतने खूबसूरत पेड़, वहाँ पर एक चालाक और एक खतरनाक और एक बेवकूफ़ गधा रहा करता था। वो गधा सबका चहेता, सबका दुलारा था और वो एक बात हमेशा भूल जाता है, तभी भी सभी को गधे के ऊपर ही विश्वास था। वो हर दिन सुबह उठकर पूरे जंगल का चक्कर लगाता था। अगर कोई भी छोटी से छोटी बात भी बात बात में चलती थी, सबसे पहले गधे को ही पता लगती थी और सभी जानवर गधे को ही अपनी बात को पूरा करने के लिए बुलाते थे। एक दिन ऐसे ही गधा अकेली जंगल का सैर कर रहा था। उसे चलते चलते पहले रास्ते में एक पानी में डूबता हुआ खरगोश दिखाई देता है। अब खरगोश बचाओ बचाओ की मदद मांग रहा था। गधे उसके पास ही खड़ा रह के उसका तमाशा देख रहा था। उधर से खरगोश बचाओ बोल रहा था और गधा उसको बस देखता ही रहा था। पता नहीं अचानक से गधे को क्या हो जाता है और वो खरगोश गधे के हिसाब में देखते देखते पानी में डूबता चला जाता है। गधा तो ऐसी पीठ फेर के वहां से चला जाता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी दूर चलते चलते गधे ने कहा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पर नहीं हिल रहे थे। मेरा मन तो ऐसा हुआ कि मैं अचानक से मुंह फेर की वहां से चला आया। आज पहली बार हुआ। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, ऐसे में मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। वो खरगोश मुझे मन में भला बुरा बोलकर चला गया। मैं सबकी मदद करता था, परंतु आज मेरे पर एक कदम भी आगे बढ़ने से कतरा गए। मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा था, मैं बस कहीं खो गया। अब गधे को क्या पता था कि ये सारी घटना दूर खड़े एक बकरी ने सुन ली थी। उसे बकरी नहीं बोल सकते हैं, उसे एक ज़ेब्रा बोलेंगे। अब ज़ेब्रा भी धारा चुगली करने वाला एक प्यारा गधा। तभी ज़ेब्रा चलते चलते भालू के कानों में ये बात फैला देता है कि गधा भाई अब पागल हो चुका है, वो किसी की मदद नहीं करता है, उसने खरगोश को भी मार दिया। ऐसे ही हर जानवर के पास जाकर ज़ेब्रा यही बात करता है। अब ज़ेब्रा शेर महाराज के पास भी चला जाता है और शेर महाराज को भी पूरी घटना के बारे में बता देता है। आप दूसरी तरफ तो गधा बेफिक्र से घूम रहा था। उसे क्या पता था पूरे जंगल में उसकी न्यूज़ फैल गई है कि एक खरगोश को बस वो देखा चला गया और उसकी मदद नहीं करी। अब वो जंगल में आने के बाद जैसे गधे को देखते हैं, तुरंत सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। अब गधे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। 2-3 जानवर शेर महाराज के पास चले जाते हैं। तभी शेर महाराज को ज़ेब्रा कहता है, अरे अरे महाराज, मुझे नए राज के बारे में पता चला है। हमारे जंगल में एक गधा रहता था, परंतु महाराज वो गधा तो निखत निकला। महाराज तुरंत गधे को यहाँ से निकाल दो, ऐसे में महाराज पूरे जंगलों को खतरा हो सकता है। सबके सामने महाराज वो गधा शरीफ बनता है और पीठ पीछे वो किसी को भी बचना नहीं। महाराज अगर महाराज मैं उसे बचा लेता तो गधे की असलियत सामने नहीं आती। अब पूरी तरह जंगल में खौफनाक खबरियां फैल जाती है और शेर महाराज गधे को भी ढूंढने का आदेश दे देता है। अब दूसरी तरफ तो गधे को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो गधा दूर एक जगह पर आराम कर रहा था। उसे तो आराम करते करते काफी टाइम हो जाता है। तभी हमें शाम हो जाती है। ऐसी ऐसी आवाजें गूंज रही थीं, जंगल ऐसा डूब गया वीरान में जैसे कोई बड़ा आधुनिक होने वाला है। गधे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब गधा तो बेवकूफ ठहरा, उसे 2 बात पीछे की याद में रहती है। उसे अभी तक की ये याद थी कि मैं खड़ा होते हुए खरगोश को डूबता हुआ देख रहा था। उसी को मन में बात याद करके बहुत खड़ा होता है। वही सरसराहट की आवाज के पीछे वो जंगलों में घूमता है। अब घूमते घूमते वही खरगोश दिखाई देता है जो उसके सामने डब कर गया था। अब वो खरगोश गधा को कहता है, अरे गधा, तू ये जंगल की सारे लोगों की मदद करता है। अब सुबह होगी तो तुम्हें देखा कैसे जानवरों के थक्के मार के जंगल के बाहर भेज दिया जाएगा। अगर तुम ये जंगल के बाहर चले गए, तुम तो कुछ दिने के ही मेहमान हो। बताओ जरा, मैंने ऐसा प्लान रचाया था कि मैं वो पानी में डूबा हुआ नहीं था। मुझे तुम्हें ये जंगल से भागना था। ये मेरी योजना कामयाब हो गई और तुम जिस पर खड़े थे वो ऐसी धरती थी कि थोड़ी देर के लिए ना पैर हिलते हैं ना हाथ हिलते हैं। बस जैसे खड़े हैं वैसी ही मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि नीचे मैंने चिपकू कद लगा दिया था। तुम जितना झटपटाओ, जितना कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला था। अब तुम सबके चहेते नहीं रहे। उसके बाद तुम्हें देखा कैसे सत्कार करते हैं। अब मैं करूंगा जंगल पर राज। यहाँ के महाराज को भी गद्दी से हटा दूंगा मैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो कोई ना खरगोश भाई, तुमने मुझे बता दिया।
उसके बाद अब मैं देखो तुम्हारी सच्चाई सारे जानवरों के बीच में कैसे लाता हूँ। तुमने अपना पूरा एग्जाम कबूल कर लिया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझे धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, मैं गधा हूँ, गधा सबका चाहता हूँ। मेरे लिए ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा? गधे ने इतनी बात कही खरगोश के सामने। खरगोश भी ना बोले उसकी बात सुन वहां से चला जाता है। अब दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद तुरंत केबरा ने कड़े भाई को पकड़ लिया। गधे भाई को तुरंत महाराज के सामने हाजिर कर, और तभी शेर महाराज गधे भाई को कहते हैं, अरे कभी भाई, तूने ये क्या कर दिया? तुम तो सारे जंगल के चहेते थे, तुम सारे जानवरों की मदद किया करते थे, परंतु इस बार ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी शिकायत सारे जानवर मेरे सामने ले आए? बताओ तुम्हारे साथ क्या कर दिया जाए? तुरंत मेरे सामने से यहाँ से जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाओ। सारे जानवर तुमसे अब डरने लगे हैं। बेचारे खरगोश की क्या गलती थी कि तुमने उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ाए? उसके बाद बेचारा खरगोश चला गया और सारे जानवर हैसियत के सामने क्या ही करूँ मैं भी क्या बोल ही सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम कहीं भी कह सकते हो कि हम मेरे साइड में चेहरा खड़ा है। अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देख ली थी कि तुम कैसे ही एक जगह पर खड़े रहकर ना किसी की मदद कर रहे थे ना कोई कर रहे थे। बेचारा बाघ चला गया। अरे महाराज, थोड़ा आराम से, मैं सारी सच्चाई जानता हूँ महाराज। वो खरगोश जो डूब कर चला गया था, उसकी साजिश थी महाराज मुझे फंसाने की, और महाराज मुझे जंगली छोड़ने की उसकी ही प्लानिंग थी महाराज। मैं सबसे मदद करता हूँ महाराज, इसीलिए तो उसको देखा नहीं गया रहा महाराज। वो खरगोश मुझे रात में मिला था महाराज। किस जगह पर मैं खड़ा था ना महाराज, उसने कुछ वहां पर डाल दिया था। उसकी वजह से मैं ना हाथ हिला रहा था ना पैर हिला पर का महाराज, बस उसको देखते ही रहा था महाराज। मैं तो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार था महाराज। आप बताओ मैं क्या करूं? अब तुम यही चाहते हो कि मैं जंगल छोड़कर चला जाऊं, तो बेशक मैं चला जाऊंगा, परंतु मुझे मौका नहीं दिया तो ये खरगोश की सच्चाई तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी महाराज। कृपया मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं 2 दिन में ये जंगल का राज तुम्हारे सामने ले आऊंगा। अरे महाराज, मुझे अब गधे के ऊपर विश्वास होने लगा है। महाराज, हमें उसे 2 दिन का समय दे देना चाहिए। ऐसा हो सके महाराज हमारे गलती से इस गधे भाई को मौका ना मिले। और 2 दिन में क्या ही कर लेगा महाराज। चलो 2 दिन का समय दे देते हैं महाराज। उसके बाद उसे सारे जानवरों के सामने से बेदखल कर दिया जाएगा और जंगल में कभी आने की अनुमति नहीं मिलेगी महाराज। उसे भी तो मौका मिलना चाहिए महाराज। अगर गधे की बात पर थोड़ा भी विश्वास हुआ तो महाराज हमें बाद में पता चलेगा तो हमारा स्वामी कैसे हो जाएंगे महाराज। इसलिए हमें गधे को 2 दिन का समय दे देना चाहिए। अब शेर ने भी मद्देनजर रखते हुए अब गधे भाई को मौका दे दिया। अब इतने ज़ेब्रा भाई बोल रहा था दे दो, इसलिए महाराज ने भी दिल पर पत्थर रखकर 2 दिन में समय दे दिया। अब गधा भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि अब 2 दिन में जंगल का राजपुर महाराज के सामने लेना है। वो सोचते सोचते हैरान होता है कि आखिरकार मैं जंगल का सारा सच कैसे लाऊं, और वो चलते ही रहता है। एक समय पर वो अपने घर पहुंच जाता है। वो बैठकर थोड़ी देर सोता है कि आखिरकार क्या कर लिया जाए। तभी गधा बोलता है, अरे मुझे फंसाने की इतनी कोशिश यहाँ जंगल में चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि सबकी मदद करना इतना बड़ी कठिनाई से मुसीबत है। इसीलिए तो सोचूं कि एकदम से मैं खरगोश को क्यों नहीं बचा पा रहा हूँ और मेरे हाथ पैर क्यों नहीं हिल पा रहे हैं। अब मुझे सारी बात पता चल गई है। अब मैं खरगोश का पर्दाफाश कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ चल बेचकर उसे पकड़ना पड़ेगा और जैसा खरगोश ने फंसाया वैसे ही मैं फंसा लूंगा उसे। अब धीरे धीरे समय हो चला था। अब यहाँ पर 2 दिन का समय दिया हुआ अभी खत्म हो जाता है और उसे गधे को हार मानकर वहाँ से जाना पड़ता है। शेर महाराज के मन में पछतावा से भरे बातें चल रही थी। शेर महाराज को ऐसा लगता है कि गधे भाई ने कुछ नहीं करा। इतना प्यारा गधा जो भुलक्कड़ है और सबकी मदद करता है, उसे जाती भी देख महाराज कुछ नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ खरगोश बड़ी चतुराई से वहाँ पर खड़ा था। रात का समय था और खरगोश मन ही मन बधाई खुश होता है। तभी खरगोश बोलता है, अरे वाह, अब तो जंगल पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब सारे जानवरों को मैं धीरे धीरे एक नए शेर महाराज के सामने दे दूंगा। वो शेर मारा जंगल का राजा, मैं मुखिया। जो मैं कहूँगा वहीं शेर महाराज करेंगे।
अब ये शेर महाराज को यहाँ से जंगल से दूर भगाने का उपाय बनाना पड़ेगा। ऐसे में ये महाराज यहाँ पर रहे तो मेरे ऊपर ही मुसीबत आने वाली है। इसलिए तो मुझे कुछ जल्दी प्लान और बनाकर प्लान को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि अब का देखा तो भगा दिया। मुझे बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। चलो चलते हैं। अब ये सारी बातें गधा और शेर महाराज सुन लेते हैं। अब शेर महाराज को भी पूरा यकीन हो जाता है, क्योंकि पहले से ही गधे ने ये प्लान बिछाया था कि घर को उसका पीछा बस करते ही रहना, कभी ना कभी वो अपनी सच्चाई बताकर भला ही बनेगा। इसलिए तो गधे की प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब गधे को भी विश्वास हो जाता है महाराज के ऊपर, और महाराज को भी गधे के ऊपर विश्वास होता है। तभी अगली सुबह शेर महाराज के सामने खरगोश जाता है। तभी खरगोश शेर महाराज को देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी हिम्मत जताकर शेर महाराज को खरगोश बोलता है, क्योंकि अब शेर महाराज को सारी बातें पता है। तभी खरगोश बोलना है, अरे महाराज चलो चलो जल्दी चलो महाराज, एक पानी में एक जानवर हिरण का बच्चा डूब रहा है। मेरा साइज देखकर बहुत डर रहा है और किसी की मदद मांगने के लिए बुला रहा है। इसलिए महाराज जल्दी चलो, ज्यादा देर ना हो जाए, कहीं वो हिरण डूब ना जाए। जल्दी चलो महाराज। अरे खरगोश, मुझे अब तेरी सारी बातें पता चल गई हैं। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब तो तुम्हें ही जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुरंत निकल जाओ चंदन उसके बाहर। आप खरगोश को तो एक मौका भी नहीं मिलता है अपनी बात रखने का। वो बिंदुदास होकर वहां से चला जाता है। वो खरगोश कहीं झूठ नहीं बोल रहा था, सही में एक हिरन का बच्चा डूब रहा था। अब खरगोश वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हिरन वहीं पर डूब जाती है। अब ये सारी बातें जंगल में फिर फैल जाती है। खरगोश मदद मांगने के लिए शेर महाराज के पास गए, परंतु शेर महाराज ने मदद मांगने से इनकार कर दिया और खरगोश को जंगल छोड़कर भागने की बात कह दिया। अब सारे जंगली जानवर शेर महाराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और शेर महाराज को गलत ठहराकर शेर महाराज को ही जंगल छोड़कर जाने का कहते हैं। अब शेर महाराज भी क्या कर सकते हैं। अब शेर महाराज को भी चंबल छोड़कर वहां से जाना पड़ जाता है और जंगल पूरी तरीके से शांत नियुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वहां पर शेर महाराज की जगह लेने के लिए कोई नहीं थी। अब पता नहीं जंगल का क्या होगा। अगली कहानी में किसी के साथ मिलते हैं।